पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। महंगाई के चलते और इस वायरस के चलते लोग बहुत परेशान हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि क्राइम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे ही क्राइम की जो वारदात हैं हम लोग सुनते रहते हैं, हमारे सामने केसेस सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राशिद जी लक्ष्मी नगर से, जिनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। जो हादसा है उसकी हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरी जानकारी उनसे जानने के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या उनके साथ वारदात हुई, क्या क्या सिचुएशन एग्जैक्ट हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले आपके साथ जो वारदात हुई है, तो आपको ये इस इतने बड़े अमाउंट की क्या ज़रूरत पड़ी थी? मैडम ऐसा था, मेरा बेटे को मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना था। जी तो मेरा एजुकेशन लोन जो है सैंक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, और मुझे अर्जेंट में गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना पड़ा। मुझे 16 लाख के करीब उसकी फ़ीस के लिए ज़रूरत थी, जी जिसके लिए मैं फिर SBI की जगतपुरी ब्रांच गया था अपना सोना लेकर, उसके सोने के अगेंस्ट में लोन लेने। वहाँ जब मैं अपना सोना लेकर पहुँचा तो वहाँ मैडम लक्ष्मी तनवर थी मैनेजर। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक सुनार है शाहदरा मंडी में, जो वैल्यूअर है हमारा, वहाँ आपको वैल्यू करानी है, वहाँ के कल आके आइए, फिर हम आपका लोन सैंक्शन करेंगे। उन्होंने 2 कर्मचारियों को मेरे साथ भेजा सुनार के पास। वो मुझे ई-रिक्शा में लेके गए। ई-रिक्शा में फिर वहाँ वैल्यूएशन कराने के बाद हम लौट रहे थे, वो भी ई-रिक्शा में ही उन्होंने कराया था। और आते टाइम तो ई-रिक्शा में 3 लेडीज़ को ई-रिक्शा वाले ने घुसाया ज़बरदस्ती, जबकि जगह नहीं थी उसके अंदर। और 4 लोग ऑलरेडी हम थे। बीच में मैं इंटरप्ट करूंगी आपको। जी। वो जब ई रिक्शा वालों ने मतलब इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, ई रिक्शा में 4 लोग अलाउड होते हैं और 4 लोग आप ऑलरेडी थे, तो ई रिक्शा आपने उनसे कहा नहीं, या जो आपके साथ बैंक से जो लोग गए थे उन्होंने कुछ नहीं कहा इस मामले में? जी, हम हस्बैंड वाइफ एक सीट पर बैठे हुए थे, 2 की सीट थी। एक सीट पर ऑलरेडी खाली थी। वो एक बैंक कर्मचारी, मुझे नहीं पता क्यों, ई रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठ गया जाके। वहाँ एक की सीट थी और दूसरा बैंक कर्मचारी 2 सीट पर एक अकेला था। उस एक सीट बची हुई थी, लेकिन उसने 3 लोगों को उससे में घुसाया, जिससे ये हुआ कि वहाँ पर एक भीड़ का सा मंज़र आ गया, मतलब ओवर क्राउडेड हो गया ई रिक्शा, और वहाँ कुछ अनईज़ी सी कंडीशन हो गई। उसी बीच उन्होंने 2 लेडीज़ जो थी वो पीछे होके बैठी, एक बच्ची थी उनके साथ 10-12 साल की, वो थोड़े आगे मेरे पैरों की तरफ, बैक की तरफ बैठा दिया उसे। उस बच्ची को इन्होंने शायद ट्रेंड कर रखा था, तो एक बैग था उसके हाथ में जूट का, उसने मेरे बैग को कवर कर दिया उससे। अच्छा, जब बैग कवर किया तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि शायद मुझे ये मेरा बड़ा अमाउंट है, और ऐसी कुछ भी चीज़ होती है हमारी महंगी होती है, हमारी कीमती होती है, तो हम उसकी टेक केयर कुछ ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा कुछ आपने वहाँ से बैग की जगह चेंज करना सही नहीं समझा? मैंने ऐसे ही अच्छे से उसे पकड़ा हुआ था, ऊपर कंधे पर भी लगाया हुआ था बड़ा जो स्ट्रैप था, और 2 छोटे मैंने दूसरे हाथ से उसमें डाले हुए थे। लेकिन कुछ माइंड जो था डाइवर्ट भी था, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए थे। सामने उन्होंने लेडीज़ बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर आ रही थी। मैं फिर कुछ एहसास भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा बच्चा है, क्या होगा, मैं देख रहा था। फिर उधर तो एटमॉस्फेयर मतलब कि वहाँ का माहौल इस तरीके का हो गया था कि आप पूरी तरह कंफ्यूज थे, आई थिंक। कुछ माइंड जो था ना, उन्हें डाइवर्ट कर दिया, इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट किया, जिससे कि हमारी अटेंशन कुछ डाइवर्ट हुई, ये बात है। और जब हम बैंक पहुँचे वहाँ से ई रिक्शा से उतर के, तो हमने देखा कि बैग में वो था ही नहीं, गोल्ड जो था। और उसमें जो लेडीज़ बैठी हुई थी उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये बैंक कर्मचारी ने उतरते ही उनसे पूछा था कि आपको कड़कड़डुमा पे उतरना था, आप यहाँ क्यों आ गए? ई रिक्शा वाला बोलता है उस पर कि भाई ये लेडीज़ को मैं जानता हूँ, ये वहाँ कड़कड़डुमा गांव में की हैं, वहाँ छोड़ दूंगा मैं, आप मुझे पैसे दीजिए।
तो इस तरह से ये लगता है कि कुछ बैंक कर्मचारी और ई रिक्शा और लेडीज़ का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ कहीं था। और मैं इस बारे में पुलिस को, डीसीपी साहब को, स्पेशल स्टाफ वगैरह को सबको बता चुका हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई बहुत ढिलाई से हो रही है। उनसे सख्ती से पेश ना आकर बहुत ही नॉर्मल सी इंटरोगेशन करके उनको छोड़ दिया गया है, जबकि उनको बग़ैर सख्ती के कुछ भी वो उगलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ऐसा मुझे कहना है कि सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, अपने अधिकारी जो बड़े लोग हैं, चाहे उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कमिश्नर साहब हो, डीसीपी साहब हो, एसएचओ साहब हो, कि मेरी इसमें सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसमें मुझे लगता है कि मेरा सोना या मेरा नुकसान का कुछ ना कुछ पता चल सकता है। अच्छा, क्या अपडेट क्या रही थी, मतलब जब आप एफआईआर के लिए गए थे तो उसके बाद क्या इंक्वायरी? अभी आपने जैसे मुझे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो 18 दिसंबर 2021 का आप ये केस बता रहे हैं, तो लगभग 1.5 महीना हो ही चुका है। तो इस 1.5 महीने के प्रोसेस में आपने कुछ कोशिश नहीं करी, या कोशिश तो ऑब्वियसली की होगी, लेकिन क्या पुलिस वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? मैं सभी लोगों से मिल चुका हूँ और जितना भी मेरे रिसोर्सेज थे उनके थ्रू मैंने करवाया है। एसएचओ साहब से भी, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से मैं खुद भी बात करके आया हूँ। डीसीपी साहब से उन्होंने आश्वासन दिया, मुझे लिख के सारा डिटेल लिख के भी दिया। उन्होंने कहा था मुझे लिख के दो, और मैं सब कुछ बता भी चुका हूँ स्पेशल स्टाफ को भी कि ऐसे ऐसे है और इनके ऊपर मुझे ज़्यादा शक है और ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ जाता हूँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर बहुत बातें ऐसी हो गई कि एसएचओ साहब कोरोना में संक्रमित हो गए। फिर 26 जनवरी आ गई, उसमें अभी तक आईओ साहब जो है उसी में इन्वॉल्व है, उस ड्यूटी पे। उस ड्यूटी को कोई मुझे ये कहा गया है कि मैं तो इस ड्यूटी में लगा हूँ, उसके बाद ही आपसे मिल सकता हूँ। और एसएचओ साहब भी यही कह रहे हैं कि जब ही से शुरू से कि हम सीडीआर खंगालेंगे, डंप डेटा उठाएंगे, लेकिन बस यही बात सुनने को मिलती है जब भी मैं जाता हूँ। कोई ना कोई, या एसएचओ साहब राउंड पर हैं, कोरोना की वो चल रहा है तो इस वजह से वहाँ राउंड है, वो नहीं मिल सकते। ये सब इसी तरह से मुझे टाइम बीतता जा रहा है। जैसा कि हमने अभी सुना कि 1.5 महीना हो गया है और कोई ख़ास कार्यवाही, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है राशिद जी की, और अभी आगे भी कुछ पुख्ता हमें इन्हें जवाब नहीं मिल पाया है, और ऐसे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और जहां ये सब हो रहा है किस वजह से? बढ़ती महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से। ऐसी ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।